Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गाजा में युद्ध के बीच जिस तरह से इजराइल ने ईरान के एम्बेसी को ध्वस्त किया, ईरान ने भी पलटवार करते हुए इसका जवाब दिया है। इससे साफ है कि मिडिल ईस्ट में हालात बहुत तनावपूर्ण है। ईरान के रॉकेट हमले के बाद अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से इसकी निंदा करने की अपील कर रहा है। इस बीच ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर यूएस कोई अटैक करता है तो वो भी इसका जवाब देंगे। यूनाइटेड नेशन में एक अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने सिक्योरिटी काउंसिल से ईरान के जवाबी कार्रवाई की निंदा करने की अपील की और साथ ही कहा कि सुरक्षा परिषद का यह दायित्व है कि वो ईरान की कार्रवाई को अनुत्तरित न जाने दे। ईरान ने सीरिया में अपने एम्बेसी पर हुए ड्रोन अटैक के जवाब में इजराइल पर बीते दिनों 300 मिसाइल और ड्रोन दागे थे। हालांकि इजराइल ने इनमें से 99% को हवा में मार गिराया था। अमेरिकी राजदूत ने यूएनएससी में कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर ईरान या उसके प्रतिनिधि अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या इजराइल के खिलाफ आगे कार्रवाई करते हैं तो उसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यूनाइटेड नेशन में ईरान के राजदूत ने भी इसका सख्ती से जवाब दिया और कहा कि ईरान अमेरिका के साथ किसी भी संघर्ष में नहीं उलझना चाहता। ईरानी राजदूत अमीर सईद इरावनी ने कहा कि उनके देश की तरफ से की गई कार्रवाई जरूरी थी। उन्होंने कहा कि हालांकि ईरान क्षेत्र में तनाव या युद्ध नहीं चाहता है और उसका अमेरिका के साथ संघर्ष में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही स्पष्ट किया कि अपनी रक्षा का सबको अधिकार है। ईरानी राजदूत ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान उसके लोगों या फिर उसकी सुरक्षा और हितों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करता है तो ईरान जरूर ही उसका जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगा। दरअसल इजराइल ने 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर ड्रोन हमला कर दिया था और उसे ध्वस्त कर दिया था, जिसमें एक कमांडर की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने बीते दिन इजराइल पर 300 मिसाइलें दागी और इसके बाद कई ड्रोन से हमले किए। अब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। कहा यह जा रहा है कि अगर ये युद्ध बढ़ा तो इसमें अमेरिका की एंट्री हो सकती है और अमेरिका की एंट्री होते ही दुनिया के बड़े प्लेयर्स की भी एंट्री लगभग इस पूरे जंग में तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।